आपसे प्रश्न है, बताओ, पहले तो बड़ा भक्त था, सच्चा भक्त था, भगवान से जुड़ा था, बाद में रास्ता भटक गया, अब बताओ उसका उद्धार होगा कि नहीं? बोलो बोलो जोर से, हैं? होगा कि नहीं? कितने लोग कहते हैं कि उद्धार होगा और कितने लोग कहते हैं कि उसका उद्धार नहीं होगा? नहीं होगा? सुनो, आपने अपना अपना निर्णय सुना दिया, किसी ने कहा होगा, किसी ने कहा नहीं होगा। आप लोगों की अपनी दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही भी हैं, पर जो ईश्वर का न्याय है वो कैसा है जरा सुनिएगा। भगवान गीता में कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, न मे भक्त्या प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, आज मैं आपके भरोसे हूँ, आज मैं आपके यहाँ आपकी नौकरी कर रहा हूँ, बड़ी ईमानदारी से आपका काम कर रहा हूँ, मैं बड़ी ईमानदारी से आपके प्रति निष्ठा श्रद्धा आपको अपना मान के सब काम कर रहा हूँ, पर यदि मैं भटक गया तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे पकड़कर आप सही मार्ग पर लाएं? यदि आपका एक नौकर है, माना कि मैं आपका नौकर हूँ और मैं आपकी बड़ी निष्ठा बड़ी श्रद्धा से सेवा करता हूँ, आपके घर में झाड़ू पोंछा करता हूँ, आपके हर काम को एक पांव से खड़ा होकर करता हूँ, बड़ी लगन से आपके परिवार को मैंने अपना मान करके रखा है, आपके विश्वास को मैंने कभी तोड़ा नहीं है, पर यदि मैं रास्ता भटक जाऊं तो क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि आप, मैं आपके साथ जब अच्छा कर रहा था तो आप मेरे साथ थे, पर यदि मैं बिगड़ गया रास्ता भटक गया तो क्या आप उस हाल में मेरा साथ छोड़ देंगे? बोलो। क्या बच्चे बिगड़ जाते हैं तो माँ साथ छोड़ देती है? क्या बच्चे बिगड़ जाते हैं तो बाप साथ छोड़ देता है? जब बच्चों के बिगड़ जाने पर माँ बाप साथ नहीं छोड़ते तो भक्त भटक जाए तो भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। यही भगवान की दयालुता। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान कहते हैं बस एक बार तुम मेरे बन जाओ। एक बार किसके बन जाओ? मेरे। यदि आप एक बार भगवान के बन गए, समर्पण कर दिया, तो भगवान कहते हैं फिर मैं छोड़ता नहीं। पर वो एक बार आपको भगवान का बनना है। एक दिन की भी सदस्यता यदि आपने ले ली ईश्वर की कि प्रभु हम आपके। अच्छा, भगवान के बनते कैसे हैं? कैसे बनते हैं भगवान के? यदि भगवान का बनना हो तो क्या करना पड़ेगा? भाई मुसलमान बनना है तो उसका प्रोसेस है, ईसाई बनना है तो उसका भी प्रोसेस है, सैनिक बनना है उसका भी प्रोसेस है, डॉक्टर बनना है उसका भी प्रोसेस है कि नहीं? एडवोकेट बनना है आपको, उसका भी एक प्रॉपर पढ़ाई है, प्रोसेस है। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि डॉक्टर बनने का प्रोसेस, इंजीनियर बनने का प्रोसेस, मुसलमान ईसाई बनने का प्रोसेस, तो बताओ भगवान का बनने के लिए क्या प्रोसेस है? क्या करें भगवान का बनने के लिए? मुसलमान का बनने के लिए नहीं, लोग धर्मांतरण करा लेते हैं। ईसाई का बनने के लिए लोग धर्मांतरण करा लेते हैं। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि भगवान का बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्यों मैया, भगवान का बनने के लिए क्या करें? क्या करें? क्या करें? भगवान का बनने के लिए क्या करें? पीली मैया बताओ। बैठे बैठे मैया आप बताओ क्या करें? भगवान का बनने के लिए क्या किया जाता है? तो सुनो, भगवान का बनना हो, भगवान हमें तब स्वीकार कर लेते हैं जब हम हर जीव में किसी से नफरत, किसी से घृणा किए बिना जब हम सब में अपने भगवान को देखते हैं,
और जीव मात्र की सेवा करने लग जाते हैं, सबको प्रसन्न करने लग जाते हैं। समर्पण, जब भगवान के चरणों में समर्पण करके हम सबको भगवान मान लेते हैं, हर जीव की सेवा करने लग जाते हैं, तब भगवान हमें स्वीकार कर लेते हैं, तब हम भगवान के हो जाते हैं। भगवान के होना हो तो क्या प्रोसेस है? बोले सब में, चींटी से लेकर हाथी तक में, सब में उसी नारायण का दर्शन करते हुए सबकी सेवा करिए, भगवान आपको अपना मान लेंगे। और एक बार अपना मान लिए तो फिर वो कभी छोड़ेंगे नहीं। राम ने विभीषण को अपना मान लिया। जब विभीषण आए तो राम ने अपना मान लिया, और विभीषण को राम जी ने तुरंत समुद्र का जल लिया, और समुद्र का जल लेकर के विभीषण का राज तिलक कर दिया। जो संपत्ति शिव राव नहीं दीन दिए दसमाच, सोई संपत्ति विभीषण नहीं सकुच दीन ही रघुनाथ। भगवान ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। अभी रावण मरा नहीं है, पहले ही आया शरण में, राजा बना दिया। भगवान कहते हैं जो मेरे से संबंध जोड़ लेता है, जो मेरा हो जाता है, मैं उसको सिंहासन पर बिठा के ही रहता हूं। इसलिए आप एक बार भगवान के हो जाइए। अभी आप किसके हैं? अभी आप जगत के हैं, बस जगन्नाथ के हो जाओ। हाँ मैं सबका होकर देख चुका, अब तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख चुका, एक तेरा होना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख चुका, एक तेरा होना बाकी है। किसके बनोगे? भगवान के। आप लोग सबका बनने की होड़ ना लगाओ, मैं सबका बन जाऊं, नहीं, भगवान के बन जाओ बस। इसलिए ये बात आप याद ये रखो कि भगवान कहते हैं जो मेरा एक बार बन गया, वो कितना भी बड़ा पापी हो। अजामिल इतना बड़ा पापी था, लेकिन एक बार उसने भगवान, अजामिल ने नारायण नाम लिया, उद्धार हो गया। इतना तो आप सब जानते हैं कि एक नाम से उद्धार हुआ, लेकिन इतना ही पूरा नहीं है। अजामिल के बारे में ये लिखा है कि अजामिल पहले बहुत बड़ा भक्त था, गुरु की आज्ञा का पालन करता था, भक्ति करता था। एक दिन क्या हुआ कि वो पुष्प वाटिका में पुष्प लेने चला गया, तो वहां पे पुष्प लेकर के वो आ रहा था, तो रास्ते में उसी पुष्प वाटिका में, बगीचे में कोई महिला थी, सुंदर थी। वो महिला को देखकर अजामिल रुक गया, और वो महिला पे उसका लगाव हो गया। दोनों साथ में मिले, और अजामिल उस समय शादीशुदा था, अपनी पत्नी के साथ था, लेकिन जब पराई औरत को देखा तो वो प्रभावित हो गया उससे। था भक्त, अच्छा गृहस्थ था, अच्छी सेवा करता था गुरु की और भगवान की, और पत्नी का बहुत अच्छा था पत्नी के लिए। पर पराई नारी आ गई तो अपनी पत्नी को छोड़ दिया उसने, और उस महिला के संग रहने लग गया। उस महिला के साथ उसने 10 बच्चे पैदा किए, और रास्ता ऐसे भटका के जितना बड़ा भक्त था उतना ही बड़ा वो दुष्ट बन गया। चोरी डकैती, पराई औरत तो संग कर ही लिया, सारा गलत काम करता। अब देखो उसको संतों का दर्शन हो गया, और संतों के कहने से उसके आखिरी बेटे का नाम नारायण रखा गया। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि उस पापी के घर संत गए ही क्यों? उसके बेटे का नाम नारायण रखने के लिए गए ही क्यों? तो मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति एक बार भगवान का हो जाता, अजामिल पहले हो चुका था, बाद में भटक गया, तो भगवान उसकी व्यवस्था खुद करते हैं। भगवान ने संतों को भेजा कि जाओ इसके पुत्र का नाम नारायण रखो, और आखिरी समय अजामिल के मुख से क्या निकल गया? बेटे का नाम नारायण। बेटा नारायण दूरे क्रीडन का सक्तम,
पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा जितेंद्रिया। हे बेटा नारायण निकल गया। किसकी प्रेरणा से निकला? भगवान का नाम भी भगवान की प्रेरणा से ही निकल सकता है, यह हमारी प्रेरणा नहीं है। आप बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। जो लोग, कुछ लोग सीताराम सीताराम जप रहे हैं, कुछ लोग भगवान का नाम जप रहे हैं और कुछ लोग निंदा चुगली कर रहे हैं। तो निंदा चुगली करने वाले भगवान का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? यदि भगवान का नाम इतना सरल है, इतना आसान है, सब ले सकते हैं, तो सब क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि सब पर भगवान की कृपा अभी सबको भगवान ने प्रेरित नहीं किया। जो नाम जप रहे हैं, तो आप ये मत सोच लेना कि आप जप रहे हैं, भगवान जपवाना चाहते हैं आपसे अपना नाम, इसलिए आप जप पा रहे हैं। अजामिल ने नाम नहीं लिया बेटे का, भगवान ने उसके मुंह से आखिरी समय निकलवाया। क्यों? क्योंकि वो पूर्व में भगवान का हो चुका था, समर्पण हो चुका था, रास्ता बाद में भटका है। हां, यदि अजामिल का समर्पण ना होता पहले, तो आप देख लो बिल्कुल नाम ना निकलता और बिल्कुल उसका उद्धार ना होता। इसलिए कहता हूं कि 100 साल का तुम्हारा जीवन है, इस 100 साल की अवधि में कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिनों के लिए भगवान से संबंध ऐसे जोड़ लेना कि उस संबंध के माध्यम से ही तुम्हारा कल्याण हो जाए। इसलिए हमारी श्री संप्रदाय में जब कोई गुरु मंत्र लेता है तो उसको यह पूछा जाता है कि तुम्हारा संबंध हुआ प्रभु से? क्या हुआ? संबंध हुआ। संबंध हुआ मतलब आपने गुरु मंत्र लिया। क्योंकि जैसे विवाह का संबंध गुरुजी कराते, पंडित जी आते ना मंडप के नीचे पढ़ते हैं, तब ना जाके विवाह संबंध पूरा होता है। जैसे एक स्त्री से आपको संबंध जोड़ना हो, एक पुरुष से आपको संबंध जोड़ना हो, तो पूरा प्रोसेस होता है कि नहीं? उस पूरे प्रोसेस का नाम है विवाह। विवाह से आपका संबंध जुड़ता है स्त्री से और पुरुष से सदा के लिए। बोलो हाँ। उसी तरह गुरु मंत्र होता है जहां भक्त का भगवान से संबंध जुड़ता है सदा के लिए। इसलिए गुरु मंत्र क्या है? संबंध है। बिना गुरु दीक्षा के, बिना गुरु मंत्र के संबंध, जैसे बिना विवाह के रिश्ता मान्य नहीं होता, ऐसे गुरु मंत्र के संबंध मान्य नहीं होता। इसलिए कहता हूं शरणागति चाहिए। क्या चाहिए? शरणागति। भगवान के हो जाना ही शरणागति है। आश्रित रहना। आश्रित रहना का मतलब क्या है? क्यों भैया? आश्रित रहने का मतलब क्या है? गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण चले गए, मथुरा चले गए, कहकर आए कि 2 दिन में आऊंगा, 2 दिन में आऊंगा कहकर गए और कई वर्ष नहीं आए। पर गोपियां नहीं आने पर क्या उन्होंने कृष्ण से मन को हटाकर क्या किसी और में मन लगाया? बोलो क्यों? क्योंकि गोपियां आश्रित हैं। आश्रित मीन्स भरोसे। गोपियां किसके भरोसे हैं? तुम आओ तो अच्छा, नहीं आओ तो अच्छा, पर हमें भरोसा तुम्हारे सिवा किसी और का ना होगा, है ना? यही है भरोसा। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। एक भरोसे भगवान के। पर हम लोग क्या करते हैं? आज नेताजी पर भरोसा कर लिया, हमारे तो 4-4 बेटे हैं, बेटों पे भरोसा कर लिया, हमारा तो पूरा समाज है, कोई क्या बिगाड़ लेगा, समाज पे भरोसा कर लिया। हम लोग भरोसा अपना बदलते रहते हैं। पर गोपियां किसके भरोसे हैं? केवल कृष्ण। नहीं आए तो उनकी याद में रो रही हैं। तब उद्धव जी आए। भगवान ने कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं,
तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, उद्धव जी जरा वृंदावन जाओ, हमारी गोपियां बहुत रो रही हैं। उद्धव जी बोले क्यों, आपकी गोपियां क्यों रो रही हैं? अच्छा, उद्धव जी हैं ज्ञानी और गोपियां हैं प्रेमी। ज्ञानी होना अलग है और प्रेमी होना अलग है। अच्छा बताओ, भगवान को कौन लोग ज्यादा पसंद है, ज्ञानी लोग कि भक्त लोग? बोलो मेरी माँ। ज्ञानी। अच्छा ये बताओ, कोई ज्ञानी बने तो कितना ज्ञानी बन सकता है? आपको कितनी भाषाएं आती हैं जरा बताओ? आप लोगों को कितनी भाषा आती है? किसी को एक ही भाषा आती है अपनी मातृभाषा, तो किसी को 2 भाषा आती है, साथ में इंग्लिश भी आती है, किसी को 3 भी आती होंगी, संस्कृत भी आती होगी, किसी को 4 भी आती है, मलयालम भी आती होगी, कन्नड़ भी आती होगी, जो जहाँ का होगा, गुजराती आती है, आप गुजरात के होंगे। किसी को 4 भाषा आती होंगी, किसी को 5 आती होंगी, किसी को 10 भी आती होंगी, किसी को 15 भाषा भी आती होंगी, किसी को 50 भाषा भी आती होंगी। बोलो हाँ। तो जिसको 50 भाषा आती हैं, किसी को 100 भाषा भी आती होंगी। मुझे नहीं लगता किसी को आती हैं, मुझे नहीं लगता किसी को 50 भाषा भी आती होंगी, पर माना कि आती भी होंगी किसी को। तो आपको केवल 50 भाषाओं का तो ज्ञान है। यदि होगा किसी विद्वान को तो केवल 50 भाषा का ज्ञान होगा तो 100 भाषा का ज्ञान होगा, और ज्यादा क्या भैया? आप इतने ही तो ज्ञानी हो सकते हैं कि आप 100 भाषा जान लें, अधिक से अधिक जो कि हो नहीं पाएगा आपसे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप कितनी भी भाषा जान लो, क्या चींटी की भाषा आप समझ पाते हो? चींटी की भाषा जान पाओगे? क्या आप पशु पक्षियों की भाषा जान पाओगे? बोलो, उनकी भी तो एक भाषा होती होगी ना, उनकी भी तो एक बोलचाल की भाषा होती होगी। चिड़िया की नहीं होती होगी? मछली की भी तो कोई भाषा होगी जो शायद मछली समझती होगी। हाथी की भी तो एक भाषा है, बंदर की भी तो एक भाषा है। आप जान पाए तो कितना जान पाए, लेकिन हमारे भगवान 84 लाख योनियां हैं। बोलो हाँ। तो 84 लाख योनियां यदि हैं तो 84 लाख योनियों की हर योनि की अलग अलग भाषा होगी कि नहीं? बोलो। और फिर हमारे देश में दुनिया में इतने देश हैं, इतने देशों में अनेक अनेक भाषा, कोस कोस में पानी बदले 4 कोस में वाणी। हम ज्ञानी होंगे तो कितने ज्ञानी होंगे, उस ज्ञान से हम कितना जान पाएंगे। लेकिन भगवान जितना ज्ञानी कौन, कि चींटी पुकारे तो भगवान समझ जाते हैं कि चींटी मुझे पुकार रही है। हाथी पुकारे तो समझ जाते हैं कि हाथी मुझे पुकार रहा है। इसका मतलब तुम कितना ज्ञान हासिल करोगे कि भगवान को जान पाओगे ज्ञान से नहीं। कोई भगवान को ज्ञान से क्या जानेगा, तुम कितना जानते हो? ज्ञान तो अथाह है, कोई ज्ञान का पार ही नहीं पाया। किसी क्षेत्र के ज्ञान में कोई नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण हो गया। डॉक्टरी लाइन में क्या आप पूर्ण हैं? इंजीनियरिंग की लाइन में क्या आप पूर्ण हैं? कोई भी आप भाषा देख लो। गणित की लाइन में क्या आप पूर्ण हैं? आर्यभट्ट भी अपने को पूर्ण नहीं मानते थे। जो खोज पाए, जो जान पाए, वो तो तनिक था, थोड़ा था। इसलिए सर्वज्ञ कोई है तो केवल ईश्वर। इसलिए आप इस ज्ञान का घमंड ना करिए कि मैं ज्ञान से प्राप्त कर लूंगा। हाँ, ज्ञान भी सहयोगी हो सकता है, लेकिन भगवान रीझते हैं। तो ज्ञानी रावण ना जान पाया और जंगल में रहने वाली अनपढ़ गुरु की सेवा करने वाली एक महिला, नाम है शबरी, उसने जान लिया भगवान को। ऐसे जाना कि राम चलकर घर आ गए, ऐसे जाना कि खवाया तो बेर खा गए। इसलिए गोपियां ज्ञान के राह पर नहीं चल रही हैं, ज्ञान के राह पर उद्धव जी चल रहे हैं। और जब आए गोपियों से मिलने तो गोपियों ने ज्ञानी उद्धव को प्रेम का पाठ ऐसे पढ़ाया कि उद्धव का ज्ञान गोपियों के प्रेम के आगे शून्य सा दिखाई पड़ रहा है कि इसका तो कोई अर्थ ही नहीं। इसलिए ये सारी बातें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि ज्ञान जो है उसका बहुत अधिक मूल्य तो अपनी जगह है ही,
पर भगवान को पाने में ज्ञान सहयोगी नहीं है उतना अधिक। यदि ज्ञान अकेला का, हम ये नहीं कहते कि ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है, ज्ञान बहुत अनमोल है, पर सबसे ज्यादा कीमत है भगवत प्रेम की। इसलिए राम जी कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान आपके प्रेम को देखते हैं। शबरी को नहीं देखा भगवान ने। शबरी कितना पढ़ी कितना अनपढ़ है नहीं जानते, शबरी के भीतर प्रेम कितना है। क्या कितना है? प्रेम। ऐसे ही आपसे मेरी विनती केवल इतनी है कि भगवान से प्रेम करना सीखिए। औपचारिकताएं बहुत हो गई, जब तक प्रेम ना होगा प्रभु से कल्याण ना होगा। क्योंकि ज्ञान का रास्ता ऐसा है कि ज्ञानी को अभिमान आता है कि जी मैं ज्ञानी हूं। अब किसी को 10 भाषाओं का ज्ञान हो जाए तो वो हम लोगों से बात थोड़ी करेगा, अरे तुम तो अनपढ़ गंवार हो यार, हम तुमसे क्या बात करें, है ना। ज्ञान में अभिमान पहले आता है। एक दोष है ज्ञान का। ज्ञान का दोष क्या है कि ज्ञानी आपको क्या बनाता है? पहले अभिमानी बनाता है। रावण को ज्ञान तो था, पर जितना ज्ञान था उससे ज्यादा वो अभिमानी था। अभिमान का पर्दा पड़ गया तो परमात्मा सामने भी आ गए तो जान ना पाया, क्योंकि पर्दा किसका पड़ गया? अभिमान का। इसलिए बिहारी जी जाते हो ना तो बार बार पर्दा बंद होता है, बार बार खुलता है। मानो बिहारी जी ये कहते हैं कि यदि हमारे द्वार पर आए हो तो अभिमान का पर्दा खोल कर आना, तब हम दिखेंगे। यदि अभिमान का पर्दा लगा कर आए तो देखो ये पर्दा तुम्हें संकेत दे रहा है बिहारी जी का कि देखो ये ज्ञान अभिमान लेकर ना चले आना। रावण को राम नजर ना आए, रावण को एक वनवासी नजर आया, पर शबरी को उस वनवासी में भगवान नजर आए। इसका मतलब यह हुआ कि राम को देखना है तो रावण की दृष्टि से नहीं, राम को देखना है तो शबरी की दृष्टि से देखो। जब दृष्टि शबरी जैसी होगी तो राम आपको नजर आएंगे, वरना रावण जैसी दृष्टि से तो रावण ही नहीं समझ पाया। भला आप और हम क्या समझेंगे? गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती हैं। जब उद्धव जी आए, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। क्या आवाज आती है? प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। प्रेम। भगवान से गोपियां इतना प्रेम करती हैं कि तुम नहीं आए तो हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। आए नहीं श्याम, हे गोविंद आप आए नहीं, कहा था आऊंगा, क्यों नहीं आए? उद्धव जी बोले कि वो बिजी है, तुम रोया ना करो। गोपियां बोली अच्छा तो हमसे रोने का अधिकार छीनने आए हो उद्धव, हमसे रोने का अधिकार ना छीनो। देखो भगवान का जो भक्त है ना, वो पूजा कितनी करेगा, आप भी पूजा कितनी करोगे? भगवान को फूल ही तो चढ़ा सकते हो, कपड़े अच्छे ही तो पहना सकते हो, 56 भोग ही तो लगा सकते हो, फूलों की माला ही तो पहना सकते हो। भगवान को ये सब कुछ समर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना ही तो कर सकते हो, और क्या है तुम्हारे पास करने को? लेकिन अभी एक चीज और है जो इस सबसे ऊपर है। देखो
भगवान को फूल चढ़ाना, 56 भोग लगाना, ये सब सही है। पर मुझे एक बात बताओ, भगवान को पुष्प चढ़ाना और फूल चढ़ा करके अपने काम में चले जाना, ठीक है, ये भी पूजा का एक अर्चन है। नवदा भक्ति में ये भी एक भक्ति है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, आपके पास ना एक शक्ति और है। जब कोई हंसता है ना, तो ये पूछने वाले कम होते हैं कि क्यों हंस रहे हो। जब कोई खुश होता है तो ये पूछने वाले कम है कि आप खुश क्यों हैं। लेकिन जब कोई रोता है तो लोग ये जरूर पूछते हैं कि भाई क्या बात है। सही है, आपकी पत्नी आज रो रही है तो आप पूछेंगे कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो। आज आपका बच्चा रो रहा है तो आप पूछेंगे क्यों रो रहे हो, क्या बात है। ऐसे ही जब भक्त रोता है तो भगवान पूछने लग जाते हैं कि भाई, देखने लग जाते हैं कि भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या बात है। इसलिए कहता हूं कि भगवान की पूजा ऐसी करो कि भगवान की याद में, हमें कोई दुख है ऐसे नहीं कि हम दुख से रो रहे हैं। एक होता है दुख से रोना, आपके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, कमी है पैसों की, काम रुका पड़ा है, तो आप रो रहे हैं कि भाई हम बड़े दुखी हैं, काम नहीं हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, तकलीफ है, बच्चों को रोटी नहीं है। एक तो ये अभाव में आदमी रोता है। लेकिन एक रोना होता है याद में। किस में रोना होता है? याद में। जैसे माँ अपने बेटे को याद कर करके रोती है यदि बेटा परदेश में है तो, पत्नी पति को याद कर करके रोती है यदि पति दूर है तो। यादों में भी आंसू आते हैं या नहीं, बताओ हाँ कि ना। याद जब आती है तो आंसू आते हैं कि नहीं, बोलो हाँ। ये भैया को जगा दो, मैया भैया, राम राम। तो यादों में भी हम क्या करते हैं, जैसे भैया भी यादों में खो गए, तो याद जब आती है तो आंखों से क्या आते हैं, आंसू। बस हम आपको इतना सा समझाना चाहते हैं कि सवेरे सवेरे भगवान के आगे खड़े होकर भगवान को ऐसे याद करो कि उस याद में भगवान के लिए आंखों से आंसू आ जाएं। यदि आंसू आ गए आपके आंखों से तो समझना कि आज आपकी भक्ति सार्थक हो गई, आज की पूजा सफल हो गई। फिर आपको फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, आंसू चढ़ा तो दिए आपने, फिर माला चढ़ाने की जरूरत नहीं, आंसू चढ़ा तो दिए। आंसुओं से अनमोल कुछ नहीं होता। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। इसलिए मेरी मां, भक्त लोग क्या करते हैं, बस भगवान की याद में रोया करते हैं। गोपियां रोई, उद्धव जी बोले मत रो सखियो। गोपियां बोली उद्धव हमारे कृष्ण ने क्या भेजा, पत्र निकाला, गोपियों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए, हृदय से लगाया। उद्धव जी ने कहा पढ़ तो लिया होता। गोपियां बोली हमने तो कृष्ण को पढ़ रखा है, अब उनके पत्र को क्या पढ़े। एक सखी दवाई लेकर आई, राधा रानी के पांव में मलहम लगाने लगी। दूसरी सखी बोली राधा सच बताना, ये घाव तुम्हारा वर्षों पुराना है, हम दवाई लगाती हैं पर ये भरता ही नहीं, ये घाव कैसे हो गए आपको। हम दवाई लगाती हैं भरता ही नहीं। राधा रानी के पांव में एक छोटा सा घाव था। सखियां दवाई लाती पर बहुत साल हो गए वो घाव भरा ही नहीं। तो उद्धव जी ने राधा रानी से कहा कि श्री राधा रानी ये घाव तो बड़ा पुराना है, अभी तक तो भर जाना था, क्यों नहीं भरा, क्या बात है। उद्धव जी ने कहा मत पूछो। राधा रानी ने कहा उद्धव ना पूछो कि ये घाव क्यों नहीं भरा, क्यों, हमें बताइए। तब राधा रानी ने कहा जब श्याम सुंदर हमें छोड़कर जा रहे थे
तो हम उनके पीछे दौड़ पड़ी। तब हमारे पाँव में ये चोट लग गई। जब श्याम सुंदर ने देखा कि चोट लगी है, खून बह रहा, तो वो रथ से उतर गए और उन्होंने हमारे पास आकर अपने गोद में मेरे चरण रखकर उन्होंने मेरे घाव को साफ किया और अपने नेत्रों के जल से मेरे घाव को धोया। राधा, मैं जा रहा हूं, पर तुम मेरी याद में रोना मत, मैं आऊंगा। जब उन्होंने मेरे पांव को अपनी गोद में रखा और अपने नेत्रों के जल से मेरे घाव को धोया, फिर क्या था? कृष्ण चले जरूर गए, लेकिन कृष्ण रोज आते और मेरे घाव में मलहम लगाते। मुझे डर था कि ये घाव भर जाएगा तो कृष्ण आना छोड़ देंगे, इसलिए राधा रानी बोली कि कृष्ण जब घाव में मलहम लगा कर जाते तो मैं एक लकड़ी उठाती और वो पूरा कुरेद लेती अपने घाव को, फिर ताजा कर लेती। जब तक कम से कम ये घाव रहेगा तो घाव में दवाई लगाने के बहाने कन्हैया आते रहेंगे। जब उद्धव जी ने सुना कि कृष्ण रोज आते हैं तो राधा रानी से सवाल हुआ। उद्धव जी ने कहा, जब कृष्ण रोज आते हैं, आपके घाव में मलहम लगाते हैं, तो फिर आप उनकी याद में रो क्यों रही हैं? वो तो रोज आ रहे हैं, आप खुद कह रही हैं कि रोज आते हैं। फिर वियोग हुआ कहां? वो तो रोज आते हैं। राधा रानी बोली, उद्धव वो आते हैं जरा सी देर के लिए, 24 घंटे हैं, और वो 24 घंटे में केवल 10 मिनट के लिए आते हैं, तो बाकी का जो क्षण है वो तो वियोग ही है। तो हम कृष्ण के लिए 1 मिनट का, गोपियां अपनी पलकों को डांटती हैं, इनको झपक, ए पलक, ए राजा निमि, हमारे पलकों पर राजा निमि बैठे हैं, इसलिए पलकें झपकती हैं। तो गोपियां कहती हैं कि आंखों में जो पलकें झपकती हैं ना, ये भी कृष्ण के दर्शन में व्यवधान है। कि आंखों की पलकें ही ना होती तो आंखों की पलकें झपकती ना, फिर आप पलक दृष्टि से कृष्ण को देखने का सुख मिलता। सोचिए हम लोग कैसे हैं कि इतना लंबा टाइम हो जाने के बाद भी भगवान के लिए इतना तड़पते नहीं हैं, और राधा रानी एक एक क्षण को निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कल्प समबीत। सीता मैया कह रही हैं कि एक एक सेकंड, एक एक मिनट राम के बिना ऐसे बीत रहा है जैसे कल्प हो। कल्प मतलब युगों के बराबर। 1000 चतुर्युग का एक कल्प होता, मतलब युगों की तरह एक सेकंड बीत रहा। ये बात कौन जान सकता है? आप लोग कैसे जानेंगे? अरे भाई, जो प्रेम करता होगा भगवान से, जो भगवान की याद में तड़पता होगा, भगवान के लिए बहते आंसू में जो सुख है ना साहब, वो किसी दौलत को पा लेने में सुख नहीं है। भगवान की याद में रोने का एक अपना मजा है, एक अपना सुख है, एक अपना आनंद है। इसलिए कहता हूं, भगवान को याद कर करके सुखी होया करो। उद्धव जी ने कहा कि आपको कृष्ण तो मिलते हैं, हम कैसे माने कि कृष्ण रोज आपके पास आते? कृष्ण तो मथुरा में है। तब गोपियां बोली, उद्धव कृष्ण हमसे दूर नहीं है। जब उद्धव ने कहा दूर नहीं है तो बताओ, जब जिद की तब राधा रानी ने अपने इस तरफ, अपने इस तरफ, अगल बगल, आगे पीछे कृष्ण का दर्शन कराया। उद्धव जी का ज्ञान बह गया कि मैं तो कृष्ण को मथुरा में देखता था, पर गोपियां तो कण कण में अपने कृष्ण को देख रही हैं। कण कण में कृष्ण है, ये उद्धव जी केवल कह पाते थे, लेकिन गोपियां देख पाती थीं। कह पाने, कहने वाला अलग है और देखने वाला अलग है। कहने वाले को कहने में इतना मजा नहीं है जितना देखने में आनंद है। कह देना तो ठीक है, बहुत आसान है। उद्धव जी ज्ञानी हैं, पर कहने वाले ज्ञानी हैं। गोपियां कहती हैं, हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें
एक मैं जानूं या वो जाने, हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, नित नैमिक बंधन क्या जाने। प्यारे मोहन से सही दुनिया को बताने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, वो आता होगा। एक सखी बोली क्या कर रही हो? बोले हम मर जाएंगे। नहीं, वो आता होगा। क्यों? मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। जब गोपियां रोई तो दुनिया इकट्ठी हो गई, लोग हंस रहे हैं। गोपियां बोली आओ, यदि हमारा प्रेम तुम्हें तमाशा लग रहा है तो आओ, तुम भी आना, आओ तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना। ऐ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, मेरे श्याम, ऐ मेरे श्याम, लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। गोपियां यही कहती हैं कि गोविंद एक बार आ जाओ कन्हैया, वरना हम मर जाएंगे। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि गोपियां कृष्ण से अलग तो है नहीं। ये तो केवल कहा जाता है कि कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए। ये केवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उद्धव जैसे ज्ञानी को प्रेम का पाठ पढ़ाना था, वरना गोपियों से कृष्ण एक क्षण के लिए क्या अलग हो सकते हैं? बोलो। इसलिए मेरी मां, एक पल के लिए कृष्ण अलग नहीं, एक क्षण के लिए कृष्ण गोपियों से अलग नहीं। जब अलग है ही नहीं तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए? इसलिए ताकि दुनिया ये जान ले कि प्रेम किसे कहते हैं। अलग होने से क्या प्रकट होता है? आप हमारे साथ हैं तब पता नहीं लगेगा, जब बेटी विदा होती है तब पता लगता है कि बेटी की कमी क्या है और बेटी से प्रेम कितना है। हाँ या ना? वियोग के बाद ही संयोग का सुख मिलता है। हाँ या ना? वियोग के बाद क्या मिलता है? संयोग का सुख। उसी तरह यदि गोपियां कृष्ण से ये वियोग की लीला, राम और भरत का वियोग ना होता तो राम और भरत का प्रेम समाज में प्रकट कैसे होता? बताओ। आज राम और भरत के प्रेम को यदि याद किया जाता है तो वो प्रेम प्रकट कब हुआ? संयोग में प्रकट हुआ कि वियोग में? बोलो। हाँ, तो वियोग इसलिए होता है कि हमारा तुम्हारा प्रेम प्रकट हो जाए। जैसे राम दूर हुए तो भरत का प्रेम प्रकट हो गया, वरना कोई ना जानता। यदि राम का वनवास ना होता तो कोई ना जानता कि भरत राम से कितना प्रेम करते हैं। वो तो जब राम चले गए तब दुनिया ने जाना कि अच्छा भरत इतना प्रेम करते हैं। उसी तरह जब कृष्ण गए तब गोपियों का प्रेम प्रकट हुआ, ना जाते तो गोपियों का प्रेम प्रकट कैसे होता? तो भगवान अपने भक्तों के प्रेम को प्रकट करके उनकी महिमा को बढ़ाते हैं। इसलिए आप भी
भगवान के अपने प्रेम को प्रकट किया करिए। प्रकट करना जरूरी है। इसलिए सवेरे सवेरे नेत्रों के जल से भगवान को नहलाया करो। इंतजार भगवान का किया करो शबरी की तरह, प्रेम भगवान से किया करो गोपियों की तरह, समर्पण भगवान में किया करो हनुमान जी की तरह। सबका अपना अपना अलग अलग काम है। जब गोपियों के समक्ष उद्धव जी ने भगवान को देखा, तब गोपियों की चरण रज में स्नान करने लगे। उद्धव ब्रज रज में लौट रहे, ब्रज रज में लौट कर यमुना जल कर पान, राधे राधे जपत ही या तन सो निकले प्राण। ब्रज रज में लौट कर यमुना जल कर पान, राधे राधे रटत ही या तन सो निकले प्राण। गोपियां उद्धव जी को हृदय से, उद्धव जी पर कृपा करती हैं और गोपियों की चरणरज उद्धव माथे से हृदय से लगाते और वृंदावन की लता पता बन कर रह रहे। ये वृंदावन के जो पेड़ पौधे हैं, इन्हें सामान्य वृक्षावली ना समझ लेना। उद्धव जैसे परम ज्ञानी भी पेड़ बन करके खड़े हैं वृंदावन में। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, डाल डाल और पात पात में राधे राधे हो। इसलिए मेरी मां, ये वृंदावन है, ये वृंदावन की महिमा सब नहीं जानते मेरी मां। जो मैं ऐसा जानती, प्रीत करे दुख होय, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो कोय। हाँ, राधा के प्रेम को समझने के लिए क्या बनना पड़ेगा? ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा।
क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल, जब आंखें रोती है। गोपियां कहती हैं, कभी तुमने कन्हैया प्रतीक्षा की है? क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल, जब आंखें रोती हैं। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल, जब आंखें रोती है। बहेंगे आंसू तो ये जानोगे, बहेंगे आंसू तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। सब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। गोपियां कहती हैं, तुमने कभी कन्हैया ताने सुने हैं? ये दुनिया वाले ताने मारते हैं, क्या जरूरत थी प्रेम करने की, अब किया है तो रो। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। सुनोगे ताने तो ये जानोगे, सुनोगे ताने तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। गोविंद, क्या तुम प्रेम जानते हो? जानते तो यूं छोड़ कर ना जाते। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। करोगे प्रेम तो ये जानोगे
एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनो तेरा, तू राधा बन के जिए। अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनो तेरा, तू राधा बन के जिए। अब अब गोपियां क्या कहती हैं? अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनो तेरा, तू राधा बन के जिए। हो एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनो तेरा, तू राधा बन के जिए। बनोगे राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे, कि कैसा प्यार है मेरा, ओ सावरे, 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 बनोगे राधा तो ये जानोगे, कि कैसा प्यार है मेरा। अब एक तमन्ना है, राधा रानी बोली अब एक इच्छा है, अब एक तमन्ना है, अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनो तेरा, तू राधा बन के जिए। क्यों बनोगे राधा, बनोगे राधा तो ये जानोगे, कि कैसा प्यार है मेरा। प्रेम को समझने के लिए प्रेमी बनना पड़ता है। प्रेम को समझने के लिए क्या बनना पड़ता है? क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। करोगे प्रेम तो ये जानोगे, कि कैसा प्यार है मेरा। ब्रज रज में लौट कर उद्धव जी आए। भगवान ने कहा उद्धव मैं तुम्हें केवल ज्ञान का अभिमान मिटाने के लिए वृंदावन भेजा। अब भगवान द्वारिका गए, जहां रुक्मणी मैया से उनका विवाह संपन्न हुआ। भगवान के पहले पुत्र हुए प्रद्युम्न।
भगवान का टोटल भगवान के विवाह भय 16,108। पहला विवाह रुक्मणी जी से, दूसरा सत्यभामा जी से, दूसरा यमुना, दूसरा जाम्बवती से, तीसरा सत्यभामा से, चौथा यमुना जी से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवां सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा के साथ विवाह संपन्न हुआ। भामासुर को मारकर भगवान ने 16,100 कन्याओं को वर्ण किया और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। कई लोग ना जानने के कारण भगवान पर संदेह करते हैं। भगवान कृष्ण के टोटल विवाह कितने भये? मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी मां, कितने ब्याह भये भगवान के? इतने सारे विवाह हैं भगवान के, फिर भी खुश हैं। पर आप लोगों का एक हो जाए तो माथा पकड़ के रोने लग जाते हो। एक विवाह करके आदमी इतना परेशान है, भगवान 16,108 ब्याह करके भी प्रसन्नता की बांसुरी बजा रहे हैं। ये भगवान ही ना हो सकते हैं। तुम 4-5 लोगों का खर्चा उठाते उठाते थक जाते हो। 16,108 पत्नियों का खर्चा कोई इंसान थोड़ी उठा सकता था, है? अच्छा ये बताओ, भगवान ने इतने सारे ब्याह क्यों किए? लोग टॉन्ट कसते हैं ना, अरे तुम्हारे भगवान इतने ब्याह किए। ये बताओ, भगवान को कितने विवाह करने की क्या जरूरत आन पड़ी? बोलो मेरी मां, बोलो, इतने विवाह भगवान ने क्यों किए? बताओ, क्या भगवान कोई भोगी है? कौन है भगवान? कौन है? परम योगी यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। कृष्ण कौन है? योगी। कृष्ण कौन है? ब्रह्मचारी। इतने विवाह करने के बाद भी भगवान कैसे हैं? ब्रह्मचारी। तो इतने विवाह किए ही क्यों? सवाल खड़ा हुआ, क्यों किए बताओ जरा। भगवान कृष्ण ने इतने सारे विवाह क्यों किए, आप बताओ भैया, बताओ। आपसे पूछ रहे हैं प्रभु, हैं? किसी को उठा के ले आए? उद्धार, तो उद्धार करने के लिए ब्याह करने की जरूरत है। उद्धार तो भगवान ने अहिल्या का भी कर दिया। उद्धार तो भगवान ने अहिल्या का भी कर दिया। उद्धार तो शबरी का भी कर दिया। तो उद्धार करने के लिए ब्याह करने की क्या जरूरत है? बताओ, भगवान ने फिर इतने ब्याह क्यों किए? भगवान ने इतने सारे विवाह इसलिए किए क्योंकि इतने सारे लोगों ने कृष्ण को पति के रूप में माना। जैसे मीराबाई ने भगवान को किस भाव से भजा? बोलो, पति के भाव से। मीरा कृष्ण को क्या मानती हैं? पति। तो जिसने भगवान को पति के भाव से भजा, जिसने भगवान को शत्रु के भाव से भजा, तो शत्रु बन के उद्धार किए। रावण इत्यादि ने शत्रु भाव से। तो किसी ने भगवान को भाई के भाव से भजा, तो द्रौपदी के भाई बनकर लाज बचाई। किसी ने शिष्य के भाव से भजा, तो अर्जुन के गुरु बनकर गीता सुना दी। किसी ने सखा के भाव से भजा, तो ब्रजवासियों के सखा बन गए। किसी ने पुत्र के भाव से भजा, तो यशोदा मां बन गई। तो किसी ने पति के भाव से भजा, तो पति के भाव से भजने वालों की संख्या उस समय 16,108 थी। इसलिए भगवान ने 16,108। भगवान को जो जिस भाव से जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान को जो जिस भाव से देखे, त्वमेव माता
च पिता त्वमेव, कोई माता के रूप में देख रहा है, कोई पिता के रूप में देख रहा है, कोई गुरु के रूप में देख रहा है, कोई बंधु के रूप में देख रहा है, कोई सखा के रूप में देख रहा है, कोई त्वमेव सर्वम मम देव, आप मेरे सब कुछ हैं। सर्वम मतलब सब कुछ। अब ये बताओ कि भगवान तो सब कुछ हैं। अब इतनी सारी यहां महिलाएं बैठी हैं, पर इन महिलाओं में कोई ऐसी भी महिला होगी जो कृष्ण को अपने पुत्र रूप में भजती होगी, कृष्ण को अपने भाई के रूप में नाता रखे होगी, तो कोई कृष्ण को भगवान मान के बैठी होगी, तो कोई कृष्ण को पिता माने होगी, तो कोई ऐसी भी महिला होगी इनमें जो कृष्ण को अपने पति के भाव से भजती होगी। जरूरी थोड़ी है कि सबके बारे में हम जान सकें, पर भगवान तो सबके भाव को जानते हैं। तो 16,108 स्त्रियां ऐसी थीं जो प्रभु को पति भाव से भजती थी, तो उतने लोगों से ब्याह हुआ। अच्छा, राम के टाइम पर भी कुछ स्त्रियों ने प्रभु को पति रूप में चाहा, तो त्रेता की जो स्त्रियां थीं जो राम को पति रूप में चाहती थीं, तब तो राम विवाह नहीं कर सकते थे क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक पत्नी व्रत का व्रत लिया था। तब राम ने उन सबको द्वापर युग में ट्रांसफर किया और एक विशेष अवतार लिया कृष्ण, कि अब हम ब्याह करने के लिए ही आ रहे हैं, अब जिन जिन का मन हो आओ। तो त्रेता की वेटिंग जो थी ना, उनकी सीट जाके द्वापर में कन्फर्म हुई। और अब जितनी कलयुग में स्त्रियां हैं, आप में से किसी का मन है कृष्ण हमारे पति बनेंगे, तो आपको फिर अगला द्वापर आएगा, क्योंकि 4 है ना। ये कलयुग के बाद क्या आएगा? बोलो, सतयुग आएगा। फिर आप आज यदि कृष्ण को पति रूप में चाहती हो तो आपको कलयुग पूरा वेट करना पड़ेगा, फिर सतयुग इंतजार, फिर त्रेता इंतजार, फिर जब द्वापर आएगा तब फिर प्रभु कृष्ण बनेंगे और आपको शायद नंबर आ जाए तो आपको भी अपनी पत्नी के रूप में, गोपी के रूप में स्वीकार करेंगे। यही क्रम चलता है। तीनों युगों की जो वेटिंग होती है ना, वो जाके द्वापर में कंफर्म सीट हो जाती है। तो ये भगवान की पत्नियां, इतने लोगों ने प्रभु को पति के भाव से भजा। उनमें एक मीरा भी होगी अगले द्वापर में, क्योंकि मीरा कलयुग में थी ना। अब ये चली गई वहां वेटिंग रूम में बैठी होंगी बैकुंठ में, कि कब प्रभु द्वापर आए, कब ये जाए, फिर कब फिर ये प्रकट होंगी, फिर इनका पति का भाव जागेगा और ये पति बनाएंगी। फिर लोग सवाल करेंगे कि कृष्ण ने इतने सारे ब्याह क्यों किए, फिर अनिरुद्धाचार पैदा होगा, फिर बताएगा कि इसलिए किए। हाँ, यही चलता रहेगा। यही चलता रहेगा। हर युग में मीरा बदल जाती है, आप में से ही कोई मीरा बन जाती है। और फिर भगवान इतने सारे ब्याह करते हैं तो फिर सवाल करते हैं लोग, तो फिर हमें आना पड़ता है बताने किस लिए ब्याह किया इतने सारे। क्यों मैया, क्या बोलती तू? सही है। आप लोग भगवान को किस भाव से भजते हो? मैया, मैया आप किस भाव से भजती हो? पीली मैया। हाँ हैं बेटे, तो अगली बार तुम यशोदा बन जाना। और क्या, तुम मैया पीली मैया हैं क्या? भगवान मैया हरी किस भाव से भजती हो? भगवान तुम भक्त बनी रहना। ऐसी जो भगवान तो भक्त। अच्छा है, भक्त अच्छा है। ये लाल मैया तुम का भजती हो भगवान को, काय भाव से हैं? भगवान, भगवान से कोई संबंध जोड़ा कि नहीं? कोई रिश्ता जोड़ लो। क्या रिश्ता है आपका भगवान से? भगवान से ना ऐसे नहीं कि हम भगवान मानते हैं भगवान। अरे भगवान तो ऑलरेडी हैं, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या है, वो तो ऑलरेडी भगवान। आओ मैया टाटा, बैठ जाओ अब। हाँ जाओ, जल्दी आना, टाटा।
हाँ मैया वहीं से। तो ये बताओ आप काय भाव से भजते हो भगवान को? भगवान को संबंध जोड़ो भगवान से, या तो भगवान को अपना पिता कहो। मैं अनिरुद्धाचार्य, हम अपने भगवान को क्या मानते हैं? हम माता लक्ष्मी जी को, श्री राधा रानी को, श्री सीता जी को हम अपनी माँ मानते हैं। ये हमारी माँ है और नारायण हमारे श्याम सुंदर हमारे पिता हैं। त्वमेव माता, सबसे बढ़िया रिश्ता है भगवान से। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं। वैसे मानते तो सब माँ बाप, लेकिन आप लोग स्वीकार, हम भगवान मानते। अरे भगवान तो ऑलरेडी हैं ही। भगवान से एक संबंध जोड़ने का है। क्या संबंध अच्छा है? मात पिता तुम, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। बात समझ में आई? तो क्या है भगवान हमारे? सच्चा संबंध है माई बाप का। प्रभु हमारे माता पिता हैं। इनसे बढ़िया कोई माँ बाप ना मिलेगा, इनसे बढ़िया कोई पालनहार ना मिलेगा, इनसे बढ़िया कोई ख्याल रखने वाला ना मिलेगा। अपने आप को समर्पित कर दो इन माँ बाप के चरणों में। तो भगवान के बहुत पत्नियां हैं, ठीक है? तो आप लोग जब भाव रखना चाहो रखो। भगवान पत्नियों से अच्छा व्यवहार रखते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं। भगवान बाणासुर का उद्धार करके उषा अनिरुद्ध का ब्याह कराते हैं। एक दिन भगवान ने राजा नृग, एक गिरगिट का उद्धार किया। ये गिरगिट कौन है? एक राजा थे, नृग उनका नाम था। ये गिरगिट क्यों बने? क्योंकि पाप हो गया। पाप हो तो गया, पर इन्होंने पिछले जन्म में बहुत सारी गऊ का दान किया था। गऊ मतलब गैया, गाय का दान। इतना गाय का दान किया कि गऊ दान करने से गोविंद की प्राप्ति हो गई, और गोविंद मिले तो गौलोक चले गए। इसलिए आपसे हम कहते हैं कि मरने के पहले गऊ दान जरूर कर लेना। जाने अनजाने में हमसे कोई पाप हो जाए तो गैया हमें पार लगाती है। गाय कौन है? कौन है? गावो विश्वस्य मातरः, गाय हमारी माता है। अच्छा, गाय में क्या गुण है? गाय में कोई अवगुण है या नहीं? गाय में गुण कितने हैं? क्या गुण है गाय में? अच्छा, गाय को माता का दर्जा क्यों मिला, पहले तो ये बताओ। बकरी को माता क्यों नहीं? भैंस को माता क्यों नहीं? गाय को माता क्यों? बताओ, गाय को माता क्यों कहते हैं? चलो बताओ, गाय को माता क्यों कहते हैं? ये अभी उत्तर मिलेगा। पहले ये बताओ, गाय किसका अवतार है? भैया बताएंगे हमारे। जैसे कृष्ण कौन है? नारायण ही कृष्ण है। राम कौन है? नारायण ही राम है। हनुमान जी कौन है? शंकर जी ही हनुमान है। बात समझ में आ रही है? अवतार है ना, शंकर जी के अवतार हनुमान जी हैं। बोलो हाँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि गाय किसका अवतार है? कौन है गाय? गाय पूर्व में पहले क्या थी? किसका अवतार है गाय? बताओ ये मैया, बताओ। गैया किसका अवतार है? जैसे हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं, जैसे राम साक्षात नारायण हैं।
जैसे भीष्म पितामह अष्ट वसुओं में एक वसु के अवतार हैं, द्यो नाम के वसु हैं, सब अवतारी हैं। जैसे अर्जुन इंद्र के अवतार हैं, कर्ण सूर्य के अवतार हैं। बोलो हाँ। ऐसे ही बताओ कि पृथ्वी गाय किसका अवतार है? गाय किसका अवतार है? हाँ, गाय किसका अवतार है? बोले पृथ्वी माता ही गाय का रूप लेकर के जब पृथ्वी पर संकट आता है, पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, तो पृथ्वी गाय का अवतार लेती है और गाय बनकर जाती है वैकुंठ, भगवान से स्तुति करती कि प्रभु पाप इतना बढ़ गया है कि अब सहा नहीं जाता। तब भगवान पृथ्वी का अवतार, पृथ्वी का दुख दूर करने के लिए, भार उतारने के लिए अवतार लेते हैं। इसलिए क्या लिखा है? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। तो गाय कौन है? पृथ्वी है। इसलिए गाय दान कर लेने से संपूर्ण पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। आप में से कोई ऐसा नहीं है जो पूरी पृथ्वी दान कर सके। भाई आप 2-4 गज भूमि दान कर सकते हो। एक छोटा, आप बहुत बड़े आदमी हो तो 1-2 एकड़ का भूमि दान कर सकते हो। आदमी 10 एकड़, पहले के राजा महाराजा, चलो तुम और बड़े आदमी हो तो 1 लाख एकड़ जमीन भी दान कर सकते हो। लेकिन पूरी पृथ्वी दान तो कोई नहीं कर सकता। कर सकता है ही नहीं ना पृथ्वी किसी की। लेकिन गाय दान कर देने से संपूर्ण पृथ्वी दान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए बार बार कहा जाता है गौदान करो। क्या दान करो? क्या? गाय कौन है? पृथ्वी। और पृथ्वी कौन है? माता। इसलिए गाय को माता कहा जाता है। इसलिए गाय को क्या बोला जाता है? क्योंकि पृथ्वी गाय का अवतार लेती है, ना कि बकरी का, ना कि भैंस का। रूप बनाती है गाय का। इसलिए गाय की पूंछ में, गाय के गोबर में, गाय की आंख में, गाय के कान में, सब प्रकार के देवी देवताओं का। गाय के गोबर में किसका वास है? गाय के गोबर में किसका वास है? हैं? लक्ष्मी का। गाय के मूत्र में किसका वास है? गौमूत्र में किसका वास है? गंगा। गंगा गौमूत्र में बैठी हैं। लक्ष्मी गाय के गोबर में बैठी हैं। कहा जाता है कि आपके जीवन में कोई संकट है, कोई कर्जा है, कोई परेशानी है, तुम गाय की सेवा करो और गाय के कान में धीरे से जो तुम्हारा संकट है गाय के कान में कह दो। गाय की सेवा करते रहो, अपने आप गौ माता की कृपा से वो संकट चला जाएगा, आप सुखी हो जाएंगे। गाय कहते हैं जो गाय के कान से कहा जाता है वो गाय जाकर के प्रभु को सुना देती, प्रभु ये मैसेज है। डाकिया का काम करती है गाय, है ना। इसलिए पहले के लोग गाय के कान में, इसलिए आपने देखा, ध्यान से सुना होगा, जब गाय को आवाज लगाओ तो गाय कान आगे की ओर कर लेती है, उस ध्यान से सुनने लग जाती है। बोलो हाँ। अब गाय को पुकारो, दोनों कान तुरंत आगे ऐसे कर लेगी, मानो वो सुन रही है क्या कह रहे हो, क्या पहुंचाना है बताओ। लेकिन इसके लिए पहले गाय की सेवा करो। अभी भूसे का सीजन आने वाला है। भूसा का सीजन जानते हो? गेहूं कटती है तो काय का सीजन आता है? किसान लोग ना भूसा को जला देते हैं, मतलब हार्वेस्टर काटता है, वो पूरा पराली डंठल जो होता है गेहूं का जला देते हैं। ना जलाया करो साहब। गाय का जो भूसा, ये जो गेहूं का जो डंठल होता है, डंडा, ये ना गाय का भोजन है, इसे भूसा कहते हैं, भूस कहते हैं।
जलाया ना करो। किसानों से मेरी विनती है, आप अपना भूसा बनवाकर किसी गौशाला में आप पैसे लेकर, हम ये नहीं कहते फ्री में दो, आप किसान हो, आप पैसे ले लो, थोड़ा उचित ले लो, तो तुमको पैसा भी मिल जाएगा किसान भाई को, और गाय का आहार भी आ जाएगा।